Hello friends and students. So this is the part 5 of our chapter 12, and in this part we will learn about fill handle. So let's start today's video. तो यहाँ पर एक एक्सेल की ब्लैंक शीट आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आज जो हम सीखेंगे फिल हैंडल क्या होता है हमने पहले भी सीख चुके हैं। एक बार चलो फिर से बताता हूँ। जब भी हम किसी सेल को सेलेक्ट करते हैं यानी किसी सेल पर क्लिक करते हैं तो उस सेल के चारों तरफ एक रेक्टेंगुलर डार्क कलर की बाउंड्री आ जाती है जिसको क्या बोलते हैं, सेल पॉइंटर बोलते हैं। इसी सेल पॉइंटर के बॉटम राइट कॉर्नर पर आपको एक ये रेक्टेंगुलर बॉक्स, जैसे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो ये यहाँ पर यहाँ पर देखो एक स्क्वायर जैसा सा कुछ नज़र आ रहा है बॉक्स। तो इस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, फिल हैंडल। ओके। और जब माउस पॉइंटर इस फिल हैंडल पर जाता है, जैसे अभी जो मेरा माउस पॉइंटर है वो वाइट कलर का है, जब इस पे जाएगा तो ये ब्लैक कलर का प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो अब जो मेरा माउस पॉइंटर है वो फिल हैंडल पर है। तो अब मैं अगर लेफ्ट बटन को प्रेस करूं, ओके, लेफ्ट बटन को प्रेस करूं, उससे प्रेस ही रखूं और फिर जब माउस को मूव कराऊं, अब मैं मूव किसी भी डायरेक्शन में करा सकता हूं, नीचे की तरफ भी या राइट साइड में भी, ठीक है, या लेफ्ट साइड में भी या ऊपर की साइड भी ड्रैग करा सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से मैं किसी भी डायरेक्शन में इसको ड्रैग करा सकता हूँ। इवन दो डायरेक्शन में करा सकता हूँ, एक बार राइट भी करा दिया और फिर नीचे की तरफ भी हम अच्छा एक बार नहीं होगा, राइट में कराया तो राइट में ही होगा, फिर नीचे की तरफ ये नहीं आ रहा है तो आपको रोक के करना पड़ेगा। जैसे मैंने ड्रैग करा दिया, फिर दोबारा से इसको पकड़ के हम नीचे की तरफ ड्रैग करा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके दो स्टेप्स में आप किसी भी डायरेक्शन में इसको ले जा सकते हो। ठीक है। मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स को भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। या फिल हैंडल को ड्रैग करा सकते हो मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स तक। ओके। तो अभी मैं बस अंडू कर रहा हूँ और इसको पूरी वर्कशीट आपको नजर आए तो मैंने साइज जो इसका वो नॉर्मल कर दिया है। अब हम देखते हैं कि जो फिल हैंडल है वो हमारे क्या क्या काम कर सकता है। हमने पहले भी कुछ चीज़ें सीखी हैं। एक्चुअली फिल हैंडल को जब हम ड्रैग करते हैं तो वो क्या करता है, जो भी सिलेक्टेड सेल होती है उसमें जो भी चीज़ होती है उसको कॉपी कर देता है। ठीक है। अब अगर पहले तो देखते हैं, हम एक नंबर लिखते हैं। मैंने यहाँ पर कोई भी नंबर लिख दिया, मैंने नंबर लिख दिया 5। अब फाइल लिखने के बाद अगर मैं इस फिल हैंडल को ड्रैग कराऊं तो क्या होगा, ये फाइल ही कॉपी हो जाएगा किसी भी डायरेक्शन में। आप इस साइड भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसको अगर राइट साइड में ड्रैग कराता तो राइट साइड में हो जाएगा। ठीक है। मैंने यहाँ पे 5 लिखा और इसको इसको मैं लेफ्ट साइड में ड्रैग कराता तो लेफ्ट साइड में, तो कॉपी हो जाएगा। ठीक है। तो सारा सेलेक्ट करने के लिए मैं कंट्रोल+A और डिलीट बटन का यूज़ करता हूँ तो ये सारे डिलीट हो गए। तो नंबर का समझ आ गया। ऐसे ही अगर मैं क्या टाइप करूं, कोई टेक्स्ट मैंने राम टाइप कर दिया और अब इसको मैं ड्रैग कराता हूं, बट ध्यान होना चाहिए वही सेल सेलेक्ट होनी चाहिए। ओके। ऐसे नहीं कि जैसे आपने शाम लिख लिया, एंटर कर दिया और अब यहां से ड्रैग कराओगे तो कुछ नहीं होगा। तो ध्यान रखना है। ठीक है। ये सेल सेलेक्ट करोगे, अब ड्रैग कराओगे तो ये कॉपी हो जाएगा। ओके। तो टेक्स्ट का हो गया। टेक्स्ट के अलावा फॉर्मूला मैंने बताया था, जैसे अगर मैंने किसी भी सेल में, जैसे यहाँ पर चलो मैं कोई भी 2 नंबर डाल देता हूँ, एक 2 डाल दिया, एक 3 डाल दिया, या इन सेल्स में मैं कोई रैंडम नंबर्स फिल कर देता हूँ 1 to 10 तक। तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इक्वल टू रेंड बिटवीन और 1 to 10 ब्रैकेट क्लोज एंड कंट्रोल+Enter। तो ये आ गए हैं। अब ये चेंज ना हो तो मैं कॉपी और पेस्ट में जाके वैल्यूज पे क्लिक कर देता हूँ, ये चेंज है। अब यहाँ पर मैं चलो इस सेल में लगा लेता हूँ। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ये सेल प्लस ये सेल, तो इन दोनों का सम मुझे यहाँ पे मान लो मिल जाए। ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगा, एक फॉर्मूला लगा E3+F3। तो अगर मैं इसको ड्रैग कराता हूँ तो क्या होता है, फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, E3+F3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा E4+F4, E5+F5। तो फॉर्मूला भी कॉपी हो रहा है, बट फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज कॉपी नहीं होता, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। ये चेंज क्यों आता है ये मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। ये जो रेफरेंसेस होते हैं डिफरेंट टाइप्स, 3 टाइप के रेफरेंस होते हैं,
जैसे हम ये जो E3 यूज किया ना, सेल के एड्रेस यूज किया, ये 3 टाइप के होते हैं। एक रिलेटिव रेफरेंस होता है, ठीक है, यहाँ पे हमने रिलेटिव यूज किया, ये रिलेटिव रेफरेंस चेंज हो जाता है। एक मिक्स रेफरेंस होता है, मिक्स रेफरेंस में एक चीज या तो रो चेंज होगा या कॉलम चेंज होगा, और दूसरी चीज चेंज नहीं होती। और फिर एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, जिसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। तो इस पर हम अभी नहीं जाएंगे, बस आपको ये याद रखना है कि जब फॉर्मूले, अगर किसी सेल में फॉर्मूला लिखा है उसको सिलेक्ट करके फिल हैंडल को ड्रैग करेंगे तो फॉर्मूला भी कॉपी होता है, ठीक है। बट फॉर्मूले में कुछ चेंज भी आ जाता है। वो चेंज क्यों आता है? ताकि हमारी ये कैलकुलेशन आसान हो। जैसे आपको इन दोनों का सम यहाँ चाहिए था, इन दोनों का सम यहाँ चाहिए था, इन दोनों का सम यहाँ चाहिए था, तो इन दोनों का सम यहाँ, तो क्या हुआ, इस फिल हैंडल की वजह से ये काम आसान हो गया। अगर ये चेंज नहीं होता, बिल्कुल सेम रहता, तो यहाँ पे भी 11 आंसर आता, यहाँ भी। अब यहाँ पे क्या करता है, ये सेम E3 प्लस F3 यही फॉर्मूला यहाँ कॉपी करता, तो इन्हीं दोनों का सम यहाँ जाता, इन्हीं दोनों का सम यहाँ आ जाता, तो फिर फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए एक्सेल में एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई। हालांकि अगर आप चाहो तो ये सेम ही आए तो वो भी आप कर सकते हो, बट वो हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें टाइप ऑफ रेफरेंसेस हम पढ़ेंगे। और तो ये हो गया फॉर्मूला। तो टेक्स्ट वैल्यू हो या नंबर वैल्यू हो या फॉर्मूला हो, उन तीनों चीज़ों को कॉपी करता है क्या, फिल हैंडल, जब हम उसको ड्रैग कराते हैं, ठीक है। तो फिल हैंडल का यूज ये भी होता है कि हम एम्प्टी सेल्स में वैल्यूज को फिल कराने के लिए क्विकली इसका यूज करते हैं। इसके अलावा फिल हैंडल का एक और यूज होता है कुछ सीरीज को जनरेट करना। सीरीज कैसे? जैसे देखो, इस सेल में मैंने लिख दिया 1, फिर एंटर किया, दूसरी सेल में 2 एंटर किया, तो मैंने ये दो सेल में 1 एंड 2 को टाइप कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों ही नंबर्स को एक साथ सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये जो सेल पॉइंटर इन दोनों के चारों तरफ आ गया, ठीक है, तो यानी दोनों सेलेक्ट हो गया। अब अगर मैं फिल हैंडल को सेलेक्ट हो, यानी दो वैल्यूज डालने के बाद मैं फिल हैंडल को सेलेक्ट ड्रैग करूं, तो क्या होता है, तो एक सीक्वेंस बन गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। तो ये एक सीक्वेंस जनरेट करने के भी काम आता है। अब ये सीक्वेंस भी डिफरेंट टाइप की, 1 2 लिखा तो ये आ गया। अगर आप लिख दो 2 एंड 4, अब इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और फिल हैंडल को ड्रैग कराता हूँ, तो क्या आया, 2 4 6, यानी एक प्रकार से 2 की टेबल आ गई है। ऐसे ही अगर मैं 3 एंड 6 लिख दूँ, यानी किसी भी टेबल के आप पहले दो नंबर लिख दो, उसके बाद ड्रैग कराओ, तो ये आ जाएगा। जरूरी नहीं आप बीच में से स्टार्ट कर दो। जैसे आपने 12 और 15 दो नंबर लिख लिए, 12 एंड 15, ओके। अब भी मैं अगर इन दोनों को सिलेक्ट करूं और फिर फिल हैंडल को ड्रैग कराऊं, तो भी ये टेबल इसी के आगे कंटिन्यू हो जाएगी, 12 15 18 21, ठीक है। एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है, आप जो पहले दो नंबर डालते हो उन दोनों में जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस ये आगे क्रिएट करता जाएगा, ओके। तो इस प्रकार आप दो नंबर का यूज करके, जैसे आपको सारे ओड नंबर चाहिए तो भी कर सकते हो आप। 1 एंड 3 ये लिखा, इन दोनों को सिलेक्ट किया तो ड्रैग कराऊंगा तो सारे ओड नंबर्स आ गया। इवन नंबर्स तो ये 2 की टेबल से आ ही गए थे, 2 की टेबल को 2 एंड 4 ड्रैग कराओ तो सारे इवन नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप डिफरेंट टाइप की सीरीज जनरेट कर सकते हो। अच्छा चलो, ये तो हो गया नंबर्स लिखते हैं। टेक्स्ट लिख के देखते हैं क्या होता है। अगर मैंने लिखा राम और फिर लिखा श्याम, ओके, अगर मैं अब इन दोनों को सिलेक्ट करूं और अब ड्रैग कराऊं तो क्या होता है, ध्यान से देखना और याद रखना। तो मैं इसको ड्रैग कराया तो क्या हुआ, राम श्याम राम श्याम राम श्याम राम श्याम, यानी वही दोनों चीज एक साथ इकट्ठी हो जाएंगे। तो तीन चीज लिखे, सपोज मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ ABC, ओके, और इन तीनों को सिलेक्ट किया और मैंने ड्रैग कराया तो क्या हुआ, ABC ABC ABC, यानी मतलब जितनी वैल्यूज को आप सिलेक्ट करते हो उसके बाद ड्रैग कराओगे तो वही वैल्यू बार बार रिपीट हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हम टेक्स्ट वैल्यूज को भी रिपीट करा सकते हैं, एक से ज़्यादा को भी, ओके। तो ये हो गया टेक्स्ट वैल्यू। अच्छा, इसके अलावा टेक्स्ट में भी कुछ सीरीज होती हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सन डे, संडे, और फिर मंडे, ओके। अब संडे मंडे मैंने लिख लिया, इसको सिलेक्ट किया और फिर से ड्रैग कराऊं तो भी क्या हो जाएगा, एक सीरीज आ जाएगी, ओके। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये पूरी सीरीज आ गई है। जनवरी, फरवरी। अच्छा चलो एक बार इसकी शॉर्ट देखते हैं, संडे की शॉर्ट करते हैं पहले, सन मंथ, ओके। अब इन दोनों को सेलेक्ट किया और ड्रैग कराते हैं तो ये आ गई। ये शॉर्ट में भी आ जाएगी, मतलब तीन तीन जो डिजिट कैरेक्टर हम यूज करते हैं तो उसके रूप में भी
आ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा चलो शॉर्ट में ही जैन फैब करते हैं, जैन एंड फैब, इसको किया और सॉरी पहले दो को सिलेक्ट करेंगे और फिर फिल हैंडल को ड्रैग कराएंगे। तो जैन सो जो नेम ऑफ मंथ्स है वो भी आ गए। ओके, और ये पूरे भी आ जाएंगे। तो पूरे कराने के लिए अच्छा एक और ये सीरीज है ना सिंगल में भी काम करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे JANUARY, दो लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको। एक्चुअली ये सारे ही ये जो मैंने किया है इनमें से कोई भी एक लिख लो आप। सेलेक्ट करके मैं सिर्फ देखो जैन लिखा है, इसको मैंने किया तो सिर्फ जैन वो नहीं हुआ। वैसे राम लिखा था तो सिर्फ राम कॉपी हो गया था, बट यहाँ पे जैन में ये नहीं जनवरी हो जाएगा। सारे नेम्स सीक्वेंस में चलेंगे। ओके, आप 20 से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपने यहाँ पे लिख दिया मार्च। ओके, अब ड्रैग कराता हूँ मैं इसको नीचे की तरफ, तो मार्च से आगे की स्टार्ट हो गई। या आप ये राइट साइड में भी करा सकते हो। मैं राइट साइड में ड्रैग करता हूँ मार्च को, देखो तो मार्च अप्रैल मई जून, किसी भी सीरीज को आप किसी भी डायरेक्शन में करा सकते हो, वापस भी ले जा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नवंबर। ओके, और इस नवंबर को मैं सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ बढ़ाता हूँ। तो और एक और भी चीज़ देख रहे हैं, अगर आप पहले कोई वैल्यू होते तो उन वो वैल्यू ओवरराइट हो जाती है जब आप ड्रैग कराओगे। अगर किसी वैल्यू को सिलेक्ट करके ड्रैग कराते हो और नीचे वैल्यू फिल होते हो, पहले वाली वैल्यू वो अपने आप डिलीट हो जाएंगे और नई वैल्यूज उनकी जगह फिल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये उल्टी डायरेक्शन में भी वर्क करता है। ओके, तो ये थे हमारे फिल हैंडल्स। तो इस टाइप से हम इनका यूज़ कर सकते हैं सीरीज जनरेट करने के लिए, या फिर नंबर्स टेक्स्ट या फॉर्मूलेज को कॉपी करने के लिए। तो आई होप फिल हैंडल का बहुत ज़्यादा यूजफुल वर्क होता है। इससे हम जो एक्सेल में वर्क है वो बहुत फास्ट कर पाते हैं अगर इसका ठीक से यूज़ करें तो। ओके, तो आई होप आपको ये फिल हैंडल अच्छे से समझ आ गया होगा। सो ये वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं, तो मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।